ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मत है कि आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न पर प्रभाव। लग्न पर किसका प्रभाव है? लग्न पर शनि का प्रभाव है, और ये जो शनि है वो वक्री है। 13 जुलाई को वक्री हो गए थे, तो अभी अगस्त ही आया है। अभी वो अति वक्र अवस्था की तरफ जा रहे हैं। हाँ, कार्य डिले अवश्य हो रहे होंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जुलाई के मध्य से ही थोड़ा सा मंदता, थोड़े से रुकावट आ रही होगी, चीज़ें अटक रही होंगी। पर जैसा मैं हर बार कहता हूँ, एक वक्री ग्रह अति बली ग्रह होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह होता है। तो शनि जो आपके योग कारक ग्रह भी हैं, वो जब अति बली अवस्था में आपके लग्न भाव को देखेंगे, वक्र अवस्था में, और वो भाग्य स्थान के स्वामी भी है, कर्म भाव के स्वामी भी है, तो भाग्य पूरा साथ देगा अपने कर्मों को सुधारने का। यानी कि जो कार्य अधूरे रहे थे, अटक रहे थे, आत्ममंथन की बात हो, अपने आप को सुधारने की बात हो, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने की बात हो, वो सारे कृत आप इस महीने में कर सकते हैं। और आप में से कई लोगों ने तो वो स्टार्ट भी कर दिया होगा। शनि आत्ममंथन करवाते हैं, केतु आत्ममंथन करवाते हैं। तो शनि तो अभी बहुत लंबी अवस्था के लिए आपके लग्न को देखेंगे, करीबन जून 2027 तक, लेकिन यहाँ पर वो नवंबर तक वक्र अवस्था में है। तो ये बहुत अच्छा समय है अपने आप को समझने का, बदलाव लाने का। भाग्येश बहुत बली होकर लग्न को देख रहे हैं, तो भाग्य पुरानी चीज़ों जो कि अटक रही थी, पुराने कार्य जो अटक रहे थे, उनमें लाभ देगा। और क्योंकि कर्मेश है खुद शनि, यानी कि अपने कर्मों को समझकर अपने करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में जो कमियां थी उनको दूर करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा है ये। हाँ, मंदता तो रहेगी, ये तो आप मान के चलिए, और जैसा मैंने कहा वो ऑब्जर्व भी आपको हो ही रहा होगा। लग्न पर किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है, इसलिए लग्नेश की अवस्था देखते हैं। शुक्र 21 अगस्त तक आपके धन स्थान में रहेंगे, लग्नेश है। अब देखिए, लग्न पर एक वक्री ग्रह का प्रभाव, और लग्नेश शुक्र बैठे हैं गुरु के साथ, जो अतिचारी हो गए हैं, जिनकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। तो ये डुअल इफेक्ट है, लेकिन ऑपोजिट इफेक्ट है। इसमें होगा क्या ना कि आपके पास, आप देखिएगा जुलाई में क्या होगा ना कि कई चीज़ों में बहुत सारा लाभ आने लगेगा या दिखने लगेगा, काम बनने लगेंगे। पर क्योंकि वक्री शनि है, हर चीज़ में डिले होगी, तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। एक तरफ आपको दिख रहा है कि आपके कार्य पूर्ण हो रहे हैं या होने वाले हैं, वहीं पे कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहेंगी। तो इसलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस दिखाइएगा। जो कार्य अगर अधूरा रह रहा है और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है या आपके कंट्रोल से बाहर है, तो उसको लेकर ज़्यादा व्यथित होने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्र की जोड़ी की बात भी कर लेते हैं। 21 अगस्त तक ये जोड़ी रहेगी, और शुक्र, मैं वीडियो बना ही चुका हूँ, लेकिन शुक्र लग्नेश होने के नाते जब लाभेश के साथ धन स्थान में बैठेंगे, और दोनों ही धन के कारक हैं, एक लक्ष्मी के कारक, एक स्वयं धन के कारक, तो धन की वृद्धि के लिए तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। करियर हो, बिजनेस हो, सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, दोनों के लिए ही अच्छा टाइम है। और कोई पैसा अगर रुक भी रहा था, वो भी यहाँ पे वापस आपका आ सकता है। इस महीने का जो पहला बदलाव होगा वो बुध का होगा, पर वो राशि नहीं बदलेंगे, अपनी अवस्था बदलेंगे। बुध वक्री हो गए थे 18 जुलाई को, तो 11 अगस्त को वो मार्गी हो जाएंगे। अच्छा है, क्योंकि आपके धन स्थान के, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, और पंचम भाव का स्वामित्व सोच पर भी प्रभाव डालता है। तो पंचमेश भी वक्री थे, लग्न को एक वक्री ग्रह भी देख रहा था, तो कंफ्यूजन की स्थिति, डिलेज,
चीज़ों को एनालाइज ना कर पाना, ये सारी अवस्था थोड़ी चल रही होगी। अब एटलीस्ट एक ग्रह मार्गी हो जाएगा बुध, तो ये जो मंदता थी उसमें कमी आएगी और सोचने समझने की क्षमता भी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। उनका योग सूर्य से तो था ही, तो बुध आदित्य योग तो रहेगा कुछ दिनों के लिए, फिर सूर्य आगे चले जाएंगे। और जैसे ही तीसरे घर में बुध मार्गी होंगे तो आप देखेंगे कई जो कार्य आपके अटक रहे थे वक्री ग्रहों के प्रभाव के कारण वो बनने शुरू हो जाएंगे। उपचय भाव है तो जीवन में एक गति देता ही है। इसके बाद 17 तारीख को परिवर्तन होगा। इस महीने का जो पहला परिवर्तन है वो 17 तारीख को ही होगा और वो होगा सूर्य का। सूर्य चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, अपनी ही राशि में है लेकिन ग्रहण दोष युक्त हो गए और राहु केतु एक्सेस में फंस गए। अब क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं और केतु के साथ हैं, चौथा भाव प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपके अटक रहे थे उसके लिए भी अच्छा है, अपनी पैतृक जगह पर जाना चाहते थे, अपने गांव जाना चाहते थे उसके लिए भी अच्छा है, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है उसके लिए भी अच्छा है। पर ग्रहण दोष लग रहा है और यहाँ पे सूर्य ना दिग्बल समाप्त हो गया है। मैं कई बार बताता हूँ ग्रहों के दिग्बल होते हैं। दिग्बल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अगर आप वास्तु कभी पढ़ें तो उसमें 10 दिक्पाल होते हैं। कभी पूजा करने बैठे, हवन करने बैठे तो पंडित जी दिक्पालों की पूजा अवश्य करते हैं। ओम वायव्य नमः, ओम नैऋत्य नमः, इस प्रकार से ओम ईशानाय नमः। तो वो दिक्पाल होते हैं। वो दिक् होते हैं यानी कि तो उनके पाल, जैसे 10 दिशाएं वास्तु में बताई गई हैं उनके दिक्पाल होते हैं। तो वैसे दिक् का मतलब डायरेक्शन। तो सूर्य 10वें घर में दिग्बली होते हैं, उससे एकदम 180 डिग्री शून्य दिग्बल होता है उनका। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी ना, जब सूर्य का दिग्बल समाप्त हो गया, मंगल का भी दिग्बल अभी खत्म ही है क्योंकि वो भी यहीं पे दिग्बली होते हैं। इस महीने जो चीज़ ज़्यादा आपको तंग करेगी ना वो है लैक ऑफ अथॉरिटी। आप देखेंगे कि सब कुछ सही होते भी आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में नहीं रहेंगे, लोग आपकी बातों को मानेंगे नहीं, लोग आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे, आपके ऑर्डर्स नहीं मानेंगे और ये चीज़ काफ़ी फ्रस्ट्रेट करने वाली है। चौथे घर में सूर्य केतु कभी कभी घर में बीमारियां भी लाते हैं और घर में एक बहुत उच्चाट सा माहौल क्रिएट कर देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि लड़ाई हो रही है पर घर में ना बात करने का मन ही नहीं करता, बैठे हैं साथ में फिर भी कुछ लग नहीं रहा क्या बात करें, तो वैसा माहौल थोड़ा सा रहेगा। कोई बात नहीं, ग्रहों का प्रभाव है, इसको निकाल देना चाहिए आराम से, काट लेना चाहिए आराम से। इसके बाद 21 तारीख को होगा शुक्र का गोचर और शुक्र की युति होगी बुध के साथ 21 अगस्त को और 9-10 दिन तक दोनों का योग रहेगा। शुक्र क्योंकि लग्नेश है, बुध क्योंकि धनेश है और दोनों का युति यहाँ पर हो रही है। बुध जो है वो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, तो ये अपने आप में बता रहा है कि धन आएगा। शुक्र उपचय भाव में है यानी कि गति, हिम्मत, जो ये दिग्बल का प्रभाव आया था या फिर कहिए लैक ऑफ दिग्बल खत्म हो गया था, वो प्रभाव लग्नेश का उपचय भाव में, पराक्रम के भाव में आने से वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भी कम होगा। और यहाँ से दोनों मिलकर भाग्य स्थान को देखेंगे तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है, भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। शुक्र बुध अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है, इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहीं कहीं पे कहा जाता है। तो दोनों तीसरे घर में यानी कि अपनी बाहुबल से और अपने मस्तिष्क के बल से आप बहुत चीज़ें यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। कुछ सीखने के लिए, कुछ नया इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो इसका लाभ उठाइएगा। बुध का गोचर एक और होगा इस महीने के अंत में, पर वो 30 तारीख को है, तो उसको मैं सितंबर के महीने से ही ज़्यादा उस पर हम एनालाइज करेंगे। तो महीना बहुत हद तक ठीक है। बाकी ग्रहों पर भी थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। शनि मंगल का समसप्तक योग बना रहेगा, इस पर वीडियो में बना ही चुका हूँ। थोड़ा एग्रेशन से बचिएगा, इसके कारण एग्रेशन थोड़ी सी आ सकती है। और गुरु अतिचारी है और राहु का प्रभाव है। बहुत सडन इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि ना यहाँ पे यही होगा कि आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएंगी जो बहुत लुभावनी तो होंगी लेकिन खतरनाक भी होंगी, तो इस चीज़ से बचिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना जैसा मैंने शुरू में कहा था अपने आप को समझने का है, चैरिटी का है, डोनेशंस का है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने गोल्स को समझना है कि आपको क्या प्राप्त करना है। पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा। एंग्जाइटी थोड़ी रहेगी महीने के शुरुआती भाग में, पर धीरे धीरे करके वो भी ठीक होगी जैसे जैसे बुध मार्गी होंगे।
आपको थोड़ी क्लैरिटी लानी है अपने जीवन में कि आपको चाहिए क्या। अभी लग रहा है कि बहुत सारी इच्छाएं एक साथ प्रबल हैं, जिसके कारण एक क्लैरिटी की कमी है। भाग्य बहुत बार साथ देगा इस महीने। बस मैं ये कहूँगा कि आपको रुकना नहीं है, ये महीना आगे बढ़ने का है, केवल सोचकर हाथ पे हाथ धरकर बैठने का नहीं। कुछ चीज़ें जिनसे बचना है, कई बार कंफ्यूज होंगे तो वहाँ पर कोई बड़े निर्णय नहीं लेने। जल्दबाजी से बहुत बचिएगा। हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। इंग्लिश के दो बहुत अच्छे शब्द हैं, लेट गो। उनको यहाँ पर जितना इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत अच्छा है आपके लिए। और ज़्यादा कंजूस भी मत बनिएगा। अगर कुछ लेने का मन कर रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ना बहुत ज़्यादा कभी कभी कंजूसी करेंगे, उसके कारण फिर बाद में सोचेंगे मैंने क्यों नहीं किया। और हाँ, ज़्यादा बर्डन भी मत लीजिएगा अपने ऊपर। ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस का बर्डन बहुत लेंगे और फिर आगे चलकर खुद ही उससे परेशान हो जाएंगे। महीना वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है आपका। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, महीना ठीक है। 10वें घर के जो स्वामी हैं वो वक्री हैं, शनि। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा जब भी दशमेश वक्री होता है, 10वें घर के स्वामी वक्री होते हैं। अगर कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा अटेंटिव रहना चाहिए। दिख रहा है कि आसपास जॉब जा रही है तो हमेशा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। 10वें घर में राहु है तो ये कभी कभी क्या होता है ना कि अगर दशमेश की स्थिति थोड़ी सी वीक हो गई, सडन जॉब लॉस का योग बन जाता है। तो ये केवल उन्हीं के लिए है जिनके अवस्था कंपनी में अच्छी नहीं चल रही और खुद की दशा अंतरदशा भी खराब चल रही है। अदरवाइज देखा जाए ठीक ठाक है। दशमेश वक्री है लेकिन लाभ स्थान में है, कुछ नया काम करने का अवसर भी मिलेगा। हाँ, वर्क प्रेशर तो रहेगा और बढ़ ही रहा होगा। और आगे चलकर भी अगर जो कुछ महीने हैं उसमें देखा जाए तो वर्क प्रेशर तो आपके ऊपर बढ़ेगा ही। पर ये है कि भले ये महीना वर्क प्रेशर रहेगा ज़्यादा, पर अपने आप को प्रूव करने का कार्य क्षेत्र में मौका भी मिलेगा। शनि पर मंगल का प्रभाव है जो आपके सप्तमेश हैं, जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है तो उनको प्रमोशन का योग और ट्रांसफ़र का योग भी उनका बन सकता है। क्योंकि 12वां भाव ट्रांसफ़र्स और बदलाव का है, मंगल वहाँ के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी भी हैं जो प्रमोशंस दिखाता है। तो ये मैंने कहा वो जो जॉब जाने वाली बात मैंने करी वो कुछ लोगों के लिए है जिनका भाई बहुत बुरा समय चल रहा है और उनकी कंपनी के हालात भी ख़राब चल रहे हैं, तो उनको तो अटेंटिव रहना ही चाहिए। ज्योतिष का काम ही यही है बताना। अगर आपको लग रहा है भाई ऐसा है तो अपने अल्टरनेटिव्स ढूंढिए, अपने रेज्यूमे बनाइए, अपडेट कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके रेज्यूमे 2-2 3-3 साल पुराने होते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर पहले वो रेज्यूमे ठीक करने भागते हैं। और एक आज की डेट में चीज़ें इतनी प्रोफेशनल हो गई हैं, आपको बहुत प्रोफेशनल सीवी और सब कुछ पोर्टफोलियो प्रोफाइल वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है और उसमें भी कंपनीज होती हैं वो करती हैं। तो अगर दिखता है तो अपने आप को अलर्ट रखिए। ईश्वर करे किसी की जॉब ना जाए, पर अगर संभावना दिख रही है तो अपने आप को अलर्ट रखिए। पहला जो बदलाव होगा वो बुध का होगा। बुध मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त को। तो कुछ अगर पैसा वैसा अटक रहा था कार्य क्षेत्र में या कुछ काम आपके अटक रहे थे, दोनों में ही पूर्णता आएगी। अगला जो गोचर होगा वो सूर्य का होगा 17 अगस्त को। सूर्य चौथे घर के स्वामी हैं, चौथे घर में आ जाएंगे। जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था कि यहाँ से ना आपकी अथॉरिटी कम होगी। अब देखिए ये किसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, जो बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं या फिर जो बल्कि जिनके नीचे कुछ लोग हैं उन पर ये ज़्यादा लागू होगा ऑब्वियसली। क्योंकि अगर आपके पास एक अथॉरिटी है, आपके नीचे एक टीम है या लोग काम करते हैं तो वहीं पे अथॉरिटी आती है। तो अगर ऐसी पोस्ट पे हैं आप देखेंगे कि आपका अपनी टीम पर थोड़ा सा कंट्रोल या जो लोग आपके नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, उन पर कंट्रोल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य केतु साथ में 10वें घर पर प्रभाव डाल रहे हैं कि सूर्य की दृष्टि है, केतु सूर्य के साथ है। सूर्य बॉसेस के कारक हैं, नवम भाव के स्वामी वक्री हैं। तो यहाँ से ना बॉसेस से भी बहुत अजीब सा आपका तालमेल हो जाएगा जो खराब सा लगेगा, मतलब कि मतभेद बहुत होना शुरू हो जाएंगे। 21 अगस्त को एक और गोचर होगा शुक्र का और वो आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। ठीक है क्योंकि वो लग्नेश है, तीसरे घर में आना यानी कि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व आप कर पाएंगे। बुध के साथ हैं जो धन स्थान और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। ये फिर से अंकित कर रहा है कि महीने के अंत में भी कुछ धन का लाभ कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा हो सकता है, परफॉर्मेंस बोनस आदि के स्वरूप में। तो महीना ठीक है, बस ध्यान शनि वक्री का देना है। अच्छा, एक और चीज़ है कि गुरु अतिचारी अवस्था में आ गए हैं
राहु को देख रहे हैं। अब राहु क्या है, सदैव मंद है, सॉरी सदैव वक्र है, और गुरु अभी अतिचारी है। तो ना डेस्परेट मत होइएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि डेस्परेशन बहुत ज़्यादा रहेगी और वो आपके कामों को खराब कर सकती है। अदरवाइज कोई ऐसा बहुत बुरा महीना नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी बातों को सामने रखिएगा, अपने पॉइंट्स को सामने रखिएगा, बट विद ग्रेस, शालीनता के साथ। शांत रहिएगा और डिटर्मिनेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी इस महीने। आइडियाज़ आएंगे, उनको जैसे मैंने कहा रखिए सामने, एटलीस्ट लोगों को पता तो चले कि आप भी कुछ सोच सकते हैं या आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हैं। अपने करियर के बारे में रिसर्च करने के लिए अच्छा टाइम है, और कुछ क्रिएटिविटी दिखाने के लिए अच्छा टाइम है, और क्रिएटिव फील्ड से ही है तो और भी अच्छा टाइम है। मैं यही कहूँगा कि अपने आप को और सेल्फ अवेयर कीजिए अपने करियर के बारे में, क्या और बेटर अपने टर्म्स पे कर सकते हैं, ये जानने का प्रयत्न कीजिए, बहुत लाभ प्राप्त होगा। महीना ठीक है, महीना कोई बुरा नहीं है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना ठीक ठाक है, बल्कि अच्छा ही है। सप्तमेश जो हैं यानी कि मंगल, वो आपके लक्ष्मी स्थान में रहेंगे पूरे महीने, अपने से लाभ स्थान में है, ये भी ठीक है। सप्तम से अष्टम में दो शुभ ग्रह गुरु शुक्र, यानी कि ये महीना एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम, इजी फ्लो ऑफ इनकम लेके आएगा। और बाकी हम देखें सप्तम भाव पर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव भी नहीं है। सप्तम से त्रिकोण में शनि वक्री हैं, जो थोड़ा सा डिलेज लाते हैं। कभी कभी आप में भी चीज़ों को समझ ना पाएँ, उसके कारण डिले हो जाए, या कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं। बुध 11 तारीख तक वक्री रहेंगे, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन 11 तारीख तक थोड़ा सा तंग करेगा। पर ओवरऑल देखा जाए ये महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है, स्पेशली जब तक शुक्र यहाँ पे रहेंगे 21 तारीख तक, तब तक तो काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जो पहला गोचर है इस महीने का वो सूर्य का है। सूर्य चौथे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे केतु के साथ। अब क्योंकि ये ग्रहण दोष है और सप्तम से 10वें में है, तो सरकारी बाधाओं को दूर कीजिएगा, सरकारी काम पूर्ण कीजिएगा। किसी भी सरकारी जो नोटिस वगैरह अगर आपके खिलाफ आया हुआ है उसको लाइटली मत लीजिएगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम्स आगे चलकर आपको तंग करेगी। दूसरा, शुक्र के यहाँ पे अगर आपका पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। बैठकर महीने के अंत में अपने पार्टनर से बातचीत कीजिएगा। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन भी कभी कभी बहुत काम आती है। कभी कभी ये होता है कि बिजनेस चल रहा है, हर व्यक्ति अपने जीवन में इन्वॉल्व है, एक पार्टनरशिप की जो महत्वता है वो कम होना शुरू हो जाती है, या जो एक बॉन्ड होना चाहिए वो कम होता है। तो एक रेगुलर अच्छा कन्वर्सेशन, जो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। सरकारी कार्यों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। शुक्र का गोचर 21 तारीख को होगा, वो क्योंकि लग्नेश है और सप्तम से भाग्य स्थान में आ गया, यानी कि सप्तम से नवम में, तो ये अंकित करता है कि ये भी आपके लिए अच्छा ही प्रभाव लेकर आएगा। बुध व्यापारी बुद्धि है, तो शुक्र के प्रभाव के कारण मनी मेकिंग आइडियाज़ भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ठीक है, अच्छा, काफ़ी अच्छा महीना है बिजनेस के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, महीने के शुरुआत से ही बहुत पैसा आएगा, लेकिन एक नुकसान होने की उम्मीद है, चांसेस है महीने के शुरुआती भाग में छोटा सा नुकसान हो सकता है। पैसा तो काफ़ी आएगा। कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट कीजिए। नई पार्टनरशिप्स, नई एसोसिएशंस के लिए बहुत अच्छा महीना है। बस थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। ये महीना ना पैसा तो आता दिख रहा है, सक्सेस भी दिख रही है, पर साथ में थोड़ा ईगो भी दिख रहा है। वो तो नेचुरल है, हम सब में आता है, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा सक्सेस आता है ना, हम में ईगो साथ में आता ही है। वो तो लोगों को या बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जब अपने ज्ञान का अहम हो गया, तो हम लोग क्या हैं, विद्या ददाति विनयम, ये कहा जाता है। पर जहाँ पे थोड़ी सी विद्या हम लोगों में आती है ना, कुछ अलग श्रेष्ठ आता है, तो हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा, बहुत काम आएगा। अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अपने बिजनेस की वर्थ बढ़ाइए। छोटे मोटे कार्यों पर फोकस कर या छोटी मोटी जगहों पर अपनी ऊर्जा खराब कर अपने बिजनेस की वर्थ खराब मत कीजिए। जिस बिजनेस की वर्थ होती है वो फिर लॉन्ग टर्म खेलता है या फिर लॉन्ग टर्म चलता है। तो अपने बिजनेस की वर्थ
पर काम कीजिए। महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक है, महीना बहुत अच्छा है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, थोड़े खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा, मैं आऊँगा उस पर। लेकिन महीना धन कमाने के लिए तो बहुत अच्छा है। गुरु शुक्र की युति 21 तारीख तक है। धनेश भी मार्गी हो जाएंगे 21 को। लाभेश जो है वो अतिचारी है, यानी कि गुरु, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे हैं। खर्चों की अगर बात करें, खर्चे बहुत तेज गति से होने वाले हैं। जहां महीने का शुरुआत हुआ वहीं खर्चे भी आपके बहुत बढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा इसको। जल्दबाजी में बहुत खर्चे होंगे, जल्दी जल्दी बहुत खर्चे होंगे। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अनावश्यक भी होंगे, जो आपके ऊपर डाल दिए जाएंगे, मे बी एक्सटेंडेड फैमिली के कारण हो सकते हैं। वैकेशंस पे कुछ लोग जाएंगे तो वैकेशंस पे खर्चे होते ही हैं। पार्टी सोशल इवेंट्स पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। कुछ घर में काम शायद हो सकता है, मे बी जब सूर्य का गोचर होगा 17 तारीख के आसपास, तो शायद घर में कुछ मरम्मत, कुछ इंटीरियर्स का काम कराना पड़ेगा, उस पर खर्चा होगा। कुछ लोग कुछ नई जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, उस पर भी खर्चा होगा। और ऐसा लग रहा है कि कपड़ों पर अपने या घर वालों के इस महीने बहुत खर्चा होने वाला है, तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे इस महीने। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। बातचीत जिनकी बंद हो गई थी, चांसेस है ये महीना थोड़ा सकारात्मक है। थोड़ा आपको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, क्रिएटिव होना पड़ेगा, मे बी किसी से गाइडेंस भी लें, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो लोग नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर बातचीत कहीं पे सही प्रकार से चल रही है तो अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। इस महीने ज़्यादा डेस्परेशन की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम भाव में मंगल है, तो ये थोड़ा लड़ाई झगड़ा करवाते ही हैं। लेकिन पंचम पर वक्री शनि की दृष्टि भी है, अब यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ती है। और पंचमेश खुद 11 तारीख तक वक्री हैं, तो महीने के शुरुआती 11 दिन तो बहुत कष्टकारी रहेंगे। 11 तारीख को क्या होगा कि बुध मार्गी होंगे, पंचमेश है, थोड़ी स्थिति ठीक होगी, थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा। सूर्य का गोचर भी होगा 17 अगस्त को, कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, ये है कि सूर्य चौथे घर में इमोशंस के भाव में आ रहे हैं, थोड़ा इमोशनल टर्मोइल होगा। पर 21 अगस्त को जब शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी यानी कि बुध के साथ तीसरे घर में बैठेंगे, तो फिर वहाँ से चीज़ें थोड़ी ठीक हो पाएंगी। तो ये मान के चलिए कि 11 अगस्त तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है, फिर महीने का मध्य का टाइम ठीक ठाक है, जहाँ पे थोड़ा बनेगी थोड़ी बिगड़ेगी, फिर 21 अगस्त के बाद शुक्र के गोचर के बाद चीज़ें काफ़ी ठीक हो सकती हैं। तो थोड़ा उतार चढ़ाव भरा महीना है, थोड़ा गुस्से पर। अब देखिए मंगल में पंचम में मंगल है, तो गुस्सा तो रहेगा, दोनों ही साइड से एग्रेशन होगा। तो बेटर यही है कि कोशिश कीजिए कि ना ही वो परिस्थितियाँ आए कि यहाँ पे आप एक दूसरे से लड़ें, क्योंकि वक्री शनि देख रहे हैं। ये जो एक बार लड़ाई होगी ना, वो वन टाइम इवेंट नहीं होगा, वो एक कॉन्टिन्यूस इवेंट होगा कि 2 तारीख को लड़ाई हुई, फिर उसका प्रभाव 5 तारीख को भी पड़ेगा, फिर 9 को भी पड़ेगा, फिर वही लड़ाई दोबारा 17 अगस्त को भी होगी और आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि वो एक स्टार्ट ही ना हो ऐसी परिस्थिति विच कैन टर्न इनटू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो चीज़ें चल जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना में भी एक अलग पर्सपेक्टिव लेने का है, अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव को समझने का है। हमें दूसरे व्यक्ति में ही गलतियां दिखती हैं, जो स्वाभाविक है, हमारा नेचर ही ऐसा होता है। पर कभी कभी हम देखें कि शायद हमसे क्या गलतियां हो रही। ये महीना उसी चीज़ का है। एक्सप्रेसिव रहिए, पर ज़्यादा मेटलिस्टिक मत रहिए। चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर भी आ रहे हैं, पार्टनर के अंदर भी आ रहे हैं। तो अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो आपको ये भी एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि पार्टनर के भी मूड स्विंग्स, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव होगा, तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ये कीजिए कि वो बदलेंगे, पर बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन रखना कि चीज़ें बहुत वंडरफुल हो जाएंगी, एकदम बॉलीवुड रोमांस हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखना किसी काम का नहीं। जब भी बात करें बहुत ग्रेसफुल तरीके से करें। इवन मजाक में भी ना, यहाँ पे व्यंग्यात्मक या गलत शब्दों का उपयोग बहुत लड़ाई झगड़े करवाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा।
चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। सप्तम भाव पर किसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। अच्छी चीज़ है ये। सप्तमेश मंगल है वो अपने से लाभ स्थान में है, ये भी ठीक है। बस ये है कि सप्तमेश पर वक्री शनि की दृष्टि है, तो ऐसा कोई बहुत बुरा महीना नहीं है। बस होगा क्या ना कि पुरानी बातों पर बहुत झगड़े होंगे, पुरानी बातें याद आएंगी। अभी सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन तुमने तब मुझे 2 साल पहले ऐसा क्यों बोला था, तुमने मेरे घर वालों को ऐसा क्यों बोला था, तुम्हारा मतलब क्या था। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, पुरानी चीज़ें। और दूसरा, फालतू का शक करना या फिर तथ्यहीन बातों पर बहस, ये वो चीज़ है जो इस महीने ज़्यादा आपको तंग करेगी। अदरवाइज देखा जाए मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत ज़्यादा बुरा ये महीना नहीं है। गुरु शुक्र 21 तारीख तक साथ में रहेंगे और सप्तम से अष्टम में 2 शुभ ग्रहों का होना अच्छा ही माना जाता है। बुध भी मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त के बाद से, तो जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी दूर होंगी। और इसके साथ ही अगर गोचर की बात करें, हाँ, सूर्य का गोचर 17 अगस्त को सप्तम से केंद्र में या सप्तम से 10वें में, इसमें ये हो सकता है कि वर्क स्ट्रेस बहुत बढ़ जाए आपका, आपके पार्टनर का, उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है पर्सनल लाइफ पर, उससे बच के रहिएगा। अदरवाइज तो शुक्र का गोचर जो 21 अगस्त को होगा वो भी सप्तम से त्रिकोण में है, वो भी अच्छा है। तो मैरिड लाइफ के लिए देखा जाए तो महीना काफ़ी ठीक है। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आप अपने पार्टनर से छुपा के करें, क्योंकि वो चीज़ें बहुत जल्दी सामने आएंगी। अपने आप को सही साबित करने के लिए झगड़ा ना करें। कभी कभी होता है केवल हम अपने आप को सही साबित करने के लिए झगड़ा करते हैं, साबित कर भी लेते हैं, लेकिन संबंध खराब हो जाते हैं। ये महीना ऐसा है जब चीज़ें छुपी, जो आपने छुपाई रखी थी ना, वो वापस सामने आ सकते हैं। तो अब ये क्या छुपाया है आपने, आपको देखना पड़ेगा। पर केयरफुल रहिएगा, अगर कुछ ज़्यादा ही आपने छुपा के रखा हुआ है तो। ध्यान थोड़ा भटक सकता है इस महीने आपका। चीज़ें अगर बहुत बोरिंग हो गई हैं तो थोड़ा सा उसको बेटर कीजिए, स्पाइस अप कीजिए। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत मैकेनिकल सी हो गई हैं। बेफिजूल की बातें या जिनका कोई तथ्य नहीं है, सर पैर नहीं है, या फिर जो होने वाली हैं 5 साल बाद, उनके बारे में चिंतित मत रहिए। उनके कारण मूड ख़राब करेंगे अपना। और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और कंट्रोलिंग मत रहिएगा। इन सब चीज़ों पर विचार किया आपने, अवश्य महीना ठीक जाएगा। महीना कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक करेंगे। स्पेशली वे स्टूडेंट जो पहले अच्छा नहीं कर पाए हैं, वो अतीत का जो एक भय होता है वो तंग करेगा। बीच के 10 दिन बहुत चीज़ों को लाइटली लेंगे। समय बहुत अच्छा है, बट चीज़ों को बहुत लाइटली लेंगे। अंतिम 10 दिन है वो ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए, पंचम में मंगल है जो ठीक अवस्था है। 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश जाने का प्रयत्न करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मंगल सप्तमेश भी है, केंद्र के स्वामी, तो और वैसे भी कंपटीशन के लिए अच्छे रहते हैं। हाँ, पंचमेश बुध जो स्टूडेंट्स के लिए कारक भी बन जाते हैं, वो वक्री रहेंगे 11 तक, तो वहाँ तक थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मिसकम्युनिकेशंस, ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसके बाद अवस्था काफ़ी अच्छी रहेगी। मोटे मोटे तौर पर स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा ही है। सूर्य का गोचर 4थे घर में होगा, ये 17 अगस्त को होगा। हाँ, ये हो सकता है कि फैमिली की तरफ से उतना सपोर्ट ना मिले, या मे बी फैमिली आपकी रिक्वायरमेंट्स ना समझे, इसके कारण थोड़ा आप दुखी हो सकते हैं। शुक्र का गोचर होगा 21 अगस्त को, बुध के साथ युति होगी। बस ध्यान थोड़ा भटकने से रोकिएगा। बुध शुक्र जोड़ी, और क्योंकि उसमें बुध कारक हैं स्टूडेंट्स के और पंचमेश भी हैं, तो ना प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों के प्रति दिल बहुत जाएगा, मन बहुत जाएगा, और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, पेशेंस की बहुत आवश्यकता है और गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है दोनों की ही कमी है। लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं इस महीने, मंगल पंचम में है, तो अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा। पर ऐसा भी दिखा रहा है कि कई स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ भी इस महीने आ सकती है। क्रिएटिविटी थोड़ी लाइए। कंपेयर कीजिए कि आप जिस रास्ते पे हैं, बाकी जो लोग सफल आपसे हुए हैं ज़्यादा, उन्होंने क्या चीज़ें अपनाई थी, उनको कॉपी नहीं करना, पर इंस्पिरेशन तो अवश्य लेने की आवश्यकता दिख रही है। महीना ठीक है स्टूडेंट्स के लिए। हेल्थ की तरफ चलते हैं। इस महीने जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मसल वीकनेस या जनरल वीकनेस बहुत रहती है, हड्डियों के रोग हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, और गॉलब्लैडर या किडनी संबंधित रोग हैं, बहुत ध्यान दें। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें आँखों की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी,
बीच के 10 दिन कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम फिर से दिख रही है, बीपी की प्रॉब्लम, बॉडी में तपन या फिर कहिए जो हीट है बहुत ज़्यादा रहेगा। अंतिम जो 10 दिन है इसमें एंग्जाइटी, सर से संबंधित रोग, मानसिक विकार, पूरे महीने ही चेस्ट संबंधित एरियाज में प्रॉब्लम दिख रही है। महीने के अंतिम भाग में इंजरी और आँखों के रोग भी दिख रहे हैं। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को मखाने की खीर का भोग लगाइएगा, काली माता को 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा, महादेव का गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक कीजिएगा, चंदन का विलेपन कीजिएगा और केसर का भी तिलक लगाइएगा और ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।